उदाहरण का ये प्रश्न संख्या 7 समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। और जब ये प्रश्न ऐसे प्रश्न बनते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आप स्वयं में, एक जो है आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा कि मैं कोई भी प्रश्न हल कर सकता हूं। यहां पर प्रश्न ये है कि BAC एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आप चित्र देख रहे हो। BAC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A सम। फिर इसी प्रश्न में कहता है BL समकोण त्रिभुज BAC की माध्यिका है तथा CM त्रिभुज की माध्यिका है। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि 4 गुणित BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर है 5 BC स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। अब आइए हल में हम हल कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज BAC से आप क्या जानते हो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात BC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से इसका नाम समीकरण ए। अब आप आ जाइए त्रिभुज BAL से। त्रिभुज BAL से BAL गौर से देखिए, BAL ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपने क्या पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर अर्थात BL का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AL का स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, BL का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AL को आप AC भागित 2, AC का आधा। माध्यिका का काम ही है किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली वैसी रेखा जो उस रेखा को समान 2 हिस्सा में बांटती है, उसे यह माध्यिका कहते हैं। तो बिंदु L जो है AC को 2 हिस्सा में बराबर हिस्सा में बांटेगा, AL बराबर LC। तो इस तरह AL के बदले में आप क्या लिख सकते हो, AC बटा 2। इस तरह BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा 4। अगले स्टेप में BL स्क्वायर बराबर भाग का लसब 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। त्रिया गुणन कर दीजिए तो 4 BL स्क्वायर बराबर 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये समीकरण 2 नाम 3 बने। अब आइए प्रश्न का अगला हिस्सा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज MAC से, समकोण त्रिभुज MAC से समकोण त्रिभुज MAC से क्या हो जाएगी, कर्ण MC का स्क्वायर बराबर लंब AM का स्क्वायर प्लस आधार AC का स्क्वायर। यहां भी लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यहां भी पाइथागोरस प्रमेय
यहां भी पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप क्या लिखोगे, MC स्क्वायर बराबर AM को AB का आधा AB बटा 2 प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह MC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा 4 प्लस AC स्क्वायर। इस तरह MC स्क्वायर बराबर 4 मतलब हो गया AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। इस तरह क्रिया गुणा कर दें तो 4 MC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। ये समीकरण 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को जोड़िए। समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़िए 2 और 3 को। बायां पक्ष को बायां पक्ष से तो 4BL स्क्वायर प्लस 4MC स्क्वायर, 4BL स्क्वायर प्लस 4MC स्क्वायर। दाहिना पक्ष को दाहिना पक्ष से 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। 4 कॉमन ले लें, BL स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर बराबर 4AB प्लस 1AB 5AB स्क्वायर, 1AC प्लस 4AC 5AC स्क्वायर। इस तरह 4BL स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर बराबर 5 कॉमन ले लें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब 4 गुणित BL स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर बराबर 5 गुना समीकरण 1 से मान रख लीजिए इसे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है, BC स्क्वायर का। तो 5 BC स्क्वायर सिद्ध हुआ। इतना आसान होता है, सिद्ध हुआ। ना अब हम अध्याय 1105 की बात कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र में पूछ रहा है, गौर से देखिए आप अपनी किताब में, निम्नलिखित आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों नहीं है। अब आप देखिएगा, हमारे पास पहला आकृति जो है एक्सरसाइज 11.5 में पहला का फर्स्ट एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आप देखिए कोण तो बराबर है, नाम नहीं दिया गया है, आप नाम दे सकते हो। मान लीजिए एक का नाम ABCD दिया, दूसरे का नाम PQRS दिया, तो A बराबर P है, B बराबर Q नहीं है। B 90 अंश है एक में, तो Q 60 अंश है। तो यही आप कारण बताओगे कि चतुर्भुज के कोण तो बराबर है, कोण बराबर है। इसका एक कोण 90, उसका भी एक कोण 90, उसका एक कोण 60, तो उसका भी एक कोण 60, इसका एक कोण 120, तो उसका भी एक कोण 120, इसका भी एक कोण 90, तो फिर उसका भी एक कोण 90। लेकिन जिस क्रम में पहले चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं, उस क्रम में दूसरे चतुर्भुज के कोण नहीं है, इसलिए ये दोनों चित्र समरूप नहीं है। अर्थात आप लिखोगे
चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है, चतुर्भुज PQRS का। क्यों नहीं है? क्योंकि A बराबर कोण P बराबर 90 है, कोण B बराबर नहीं है कोण Q, फिर कोण C बराबर कोण, आप कोण C देख रहे हैं इस चित्र में 7 अंश है, इसमें 90 अंश, कोण C 7 तथा कोण R 90 और कोण D बराबर कोण S बराबर 120। तो आप देख रहे हो कि ये युग और ये युग पहले चित्र की तरह दूसरे चित्र में नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं। उसी प्रकार दूसरा चित्र देखोगे, दूसरा चित्र में एक जो है त्रिभुज दिया गया है, ये समरूप है। ये इसलिए समरूप है क्योंकि इसमें हमसे बता रहा है ये SAS दो भुजा अनुपातिक है। ये जो चित्र देख रहे हो दूसरा, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये अनुपातिक है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से और ये भुजा इस भुजा का अनुपातिक है, और एक का माप 10, 12, 18, 15, 10, 12, 18, 15। आप देखोगे ये अनुपातिक है 10/15 और 12/18, 6 गुना 12, 6 के 18, 5 गुना 10, 5 के 15, 2/3 बराबर 2/3 अनुपातिक है। और ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से समरूप है। दूसरा चित्र समरूप है, लेकिन फिर तीसरा चित्र को देखेंगे, इसमें मात्र दोनों चित्र में सिर्फ एक कोण, इसमें ये कोण दिया गया 100 और इसमें ये कोण दिया गया 100। इसके बाद अन्य कोणों के बारे में कोई सूचना नहीं है, ये कोई सूचना नहीं है, तो हम ये नहीं बता पा सकते कि इसमें कौन सा समरूप है। अगर समरूप है भी तो किस कारण से है, क्यों है, हम बता पाने में असमर्थ हैं, इसलिए ये भी समरूप नहीं कहा जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि समरूप है ही नहीं, लेकिन दिए गए प्रश्न के आधार पर हम नहीं कह सकते कि ये समरूप है। तो इस चित्र को देख करके आप आसानी से कह सकते हो कि दिए गए चित्र में कौन सा समरूप है और कौन सा समरूप नहीं है।